Hello dear students, I am your computer teacher from Golden Public School and this is your computer class. So as you know, today we will discuss our chapter number 2nd, which is Logon to Axis or Logon to Microsoft Axis. So this is our first part. So without wasting any time, let's start. So as you can see, what is Microsoft Axis 2016? So MS Axis 2016 is an application software which belongs to the Office package. Now what is the meaning of Office package? So ऑफिस पैकेज बेसिकली होता क्या है? ऑफिस पैकेज एक सॉफ्टवेयर पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसको हम बोलते हैं. सो एज यू नो, माइक्रोसॉफ्ट की डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस होती है लाइक एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सिस, एम एस आउटलुक एक्सेट्रा. तो अगर हमें इन सब एप्लीकेशंस को यूज़ करना है तो हमें इन सब एप्लीकेशंस को अलग अलग इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा. हम सिर्फ एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पैकेज होता है उसको इंस्टॉल करेंगे तो हम सारी एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की. सो now MS Axis is a RDBMS software. Now what is the meaning of RDBMS? So as you can see, RDBMS यहाँ पे B रह गया है, ठीक है. RDBMS means Relational Database Management System. ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है कंप्लीट फुल फॉर्म होती है ऑफ RDBMS. सो डेटा इन स्टोर्ड इज फॉर्म ऑफ अ टेबल. सो जो एम एक्स एक्सिस में डेटा स्टोर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है. द वर्ड रिलेशनल मीन्स द टेबल आर लिंक्ड विद ईच अदर टू जनरेट रिपोर्ट. इट मीन्स कि एम एस एक्सिस में जो टेबल्स होती है वो एक दूसरे में लिंक्ड होती है. अब आपको पता है एम एस एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम टेबल्स जनरेट कर सकते हैं. तो उसमें और एक्सिस में यही डिफरेंस है कि एम एस एक्सिस में जो टेबल्स होती है वो आपस में लिंक होती है. अब वो कैसे लिंक होती है ये हम आगे बात करेंगे. सो अर्ली डेटाबेस, एज यू कैन सी दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अर्ली डेटाबेस. इट मीन्स कि पहले ज़माने में या एम एस एक्सिस से पहले डेटा को स्टोर करना इतना टिपिकल होता था कि डेटा स्टोर करने के लिए आप देख सकते हैं नोटपैड में अलग अलग नेम से एंट्रीज फिल की गई है. अब एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर एज एग्जांपल आपके स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स है तो हमें 1000 स्टूडेंट का अलग अलग डेटा स्टोर करना होगा ऐसे ही लिखकर. तो अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि 1000 स्टूडेंट्स जो है उनमें से हमें एक किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के डेटा को अगर फाइंड करना है तो वो फाइंड करना, सर्च करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था इस टाइप से डेटा स्टोर करने में. और एक कि अगर हमें किसी भी एक स्टूडेंट का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये फर्स्ट स्टूडेंट है जॉय और ये इसकी सारा डेटा है. तो अगर हम पर्टिकुलर डेटा की फ़ाइल बनाते थे तो अब 1000 स्टूडेंट यहाँ पर है तो 1000 अलग अलग फ़ाइल बनानी पड़ेगी हमें उनके लिए. तो क्या होगा, उसमें फ़ाइल्स में हमें अलग अलग फ़ाइल्स को ढूंढना होगा. जैसे अगर हमें यहाँ पे मान लीजिए जो 99 नंबर का स्टूडेंट्स है उसकी डिटेल चाहिए तो पहले तो हमें यहाँ पे ढूंढना होगा. उसके बाद उसकी फ़ाइल कहाँ पर है उसको फाइंड करके ओपन करना होगा. तो अलग अलग फाइल्स जो है बनाई जाती थी. लेकिन एक्सिस में हम क्या करते हैं, इन दोनों फाइल्स को आपस में लिंक करेंगे ताकि अगर मैं इस नेम पर क्लिक करूँगा तो ये फाइल अपने आप ओपन हो जाएगी जो पहले नहीं था. तो एज यू कैन सी एम एस एक्सेल में हम टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक टेबल की फॉर्म में. लेकिन इसमें भी क्या, इसमें भी हम जो डेटा होता है उसको एक दूसरे से लिंक नहीं कर सकते हैं. तो यही कमी थी एम एस एक्सेल में, तो इसको दूर किया एम एस एक्सिस ने. तो एज यू कैन सी दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ एम एस एक्सिस डेटाबेस. एम एस एक्सिस में एक टेबल ऐसे क्रिएट की जाती है जैसे कि आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर. सेम हमने इसमें
डिफरेंट डिफरेंट नेम ले लिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, फ़ोन नंबर। अब इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर हम फॉर्मेट पहले ही सेट कर देते हैं। तो जो लास्ट नेम होगा उसमें सिर्फ लास्ट नेम आएंगे, फर्स्ट नेम में सिर्फ फर्स्ट नेम आएगा, कंपनी नेम में ओनली कंपनी नेम ही एंटर होगा। तो ये एक फॉर्मेट हो गया ऑफ एक्सिस डेटाबेस का। सो रिलेशन, जैसे कि मैंने बताया कि एम एस एक्सिस में फाइल्स एक दूसरे से रिलेट करती है, कंबाइन रहती है। तो कस्टमर की डिटेल, जैसे कि कस्टमर की आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, फ़ोन नंबर और होम फ़ोन और सेल फ़ोन, ये डिटेल अलग हो गई एक फ़ाइल। ऑर्डर की डिटेल, ऑर्डर आईडी, कस्टमर ऑर्डर, कंपनी नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये डिटेल अलग हो गई। और ऑर्डर की जो डिटेल्स है वो अलग हो गई। तो अब ये 3 अलग अलग फाइल को हम आपस में लिंक कर सकते हैं इन एम एस एक्सिस, ताकि हमें अलग अलग फाइल्स को ढूंढना ना पड़े और अलग अलग ओपन ना करना पड़े। ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी जब मैं आपको एक एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा एम एस एक्सिस का। तो इस चीज़ के लिए आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कंट्रोल योर डेटा इन एम एस एक्सिस, यू कैन ऑल्सो कंट्रोल योर डेटा। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोल? कंट्रोल मीन्स, एज यू नो, अगर आप लोग अपना नेम एंटर करते हैं तो वो आपका जो नेम होता है वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में होता है। ये हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेट ABCD की फॉर्मेट में होता है। अगर आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करते हैं तो वो न्यूमेरिक यानी कि नंबर के फॉर्मेट में होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो है फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे उसने ईमेल एंटर किया वो टेक्स्ट की फॉर्मेट में है क्योंकि ईमेल टेक्स्ट में आता है, और सेल्स टैक्स रेट नंबर तो न्यूमेरिक फॉर्मेट में। उसके अलावा यहाँ पे डेट एंड टाइम देख सकते हैं आप, करेंसी, यस और नो। तो अलग अलग फॉर्मेट आप लोग डेटा टाइप जो है वो सेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं डेटा को, ताकि आप उसी तरीके का डेटा उस पर्टिकुलर कॉलम में एंटर कर पाए। सो ये होता है डेटा कंट्रोल करना। नाउ the main basic 4 parts of MS Access database, these are very important. So as you can see, first one is tables. So tables used to store data, जो हम tables बनाते हैं वो basically यूज़ की जाती है to store data. Forms are used for data entry, जो हम data entry करते हैं tables के अंदर वो क्या होती है, forms कहलाती है. क्यूरीज यूज फॉर फिल्टरिंग डेटा, डेटा को फिल्टर करने के लिए क्यूरीज। फिल्टर का मीनिंग ये हो गया कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। एज एग्जांपल, अगर आपकी क्लास के 50 स्टूडेंट्स हैं और हमने रोल नंबर वाइज आपके 50 स्टूडेंट्स का डेटा एंटर कर दिया, अब उनमें से हमें डेटा फिल्टर करना है कि जो स्टूडेंट्स पर्टिकुलर मंथ में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है सिर्फ उनका डेटा हमें देखना है, या जो स्टूडेंट सिर्फ ABCD यानी कि अल्फ़ाबेटिकली हमें डेटा देखना है, या हमें न्यूमेरिकली रोल नंबर वाइज डेटा देखना है, तो वो सब फिल्टर कर सकते हैं वो अपने अकॉर्डिंग। रिपोर्ट्स यूज्ड फॉर समराइज रिपोर्ट ऑफ डेटा, रिपोर्टिंग ऑफ डेटा, डेटा को कंप्लीट समराइज देखना मीन्स के कंप्लीट जो आपकी रिपोर्ट्स होती है वो कंप्लीटली डेटा शो करती है आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, वो आपकी रिपोर्ट्स कहलाती है इन MS एक्सिस डेटाबेस। सो एक्सिस में आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप के टेबल्स हम बना सकते हैं। हमने एक स्टूडेंट का रोल नंबर ले लिया है, नेम, क्लास एंड सेक्शन। अब ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं, ये जितने भी आपकी बॉक्सेस होते हैं ये सब रो कहलाते हैं, और ये जो बॉक्सेस होते हैं ये कॉलम कहलाते हैं। नॉर्मली आप जब भी एक्सेल यूज़ करते हैं तो एक्सेल में ये तो आपके कॉलम होते हैं, रो होती है, और ये आपके कॉलम होते हैं, ये कॉलम होते हैं। बट इन MS एक्सेल एज यू कैन सी, जो कॉलम होते हैं देज आर कॉल्ड फील्ड्स, कॉलम को हम फील्ड्स बुलाते हैं। एंड रोज आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स, रोज को रिकॉर्ड बोलते हैं। इन MS एक्सेल कॉलम्स आर नोन एज फील्ड्स एंड रोज आर नोन एज रिकॉर्ड्स। नाउ व्हाट इज प्राइमरी की?
एज यू कैन सी प्राइमरी की इज़ अ यूनिक नंबर एसोसिएटेड विद एवरी रिकॉर्ड। सो ये जो आईडी आप देख रहे हैं ये प्राइमरी की होती है। बेसिकली जब भी एक्सेल में आप कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो आप लोगों को ये फिल नहीं करना होता है। जैसे कि आपने फर्स्ट एंट्री फिल की तो वो अपने आप वहाँ पे नंबर 1 फिल कर देगा। आप सेकेंड एंट्री करेंगे तो नंबर 2, थर्ड एंट्री करेंगे तो नंबर 3। तो इट मीन्स ये एक रोल नंबर की तरह, जैसा क्लास में आपका रोल नंबर होता है तो ये प्राइमरी की भी एक पर्टिकुलर नंबर असाइन कर देता है हर एक एंट्री को। तो जैसे कि अगर टीचर को किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा चाहिए अपनी क्लास में, तो हमने बोला कि हमें रोल नंबर 5 का डेटा दो, तो हमें टीचर को नेम बताने की ज़रूरत नहीं है। टीचर रजिस्टर में देखेगा कि रोल नंबर 5 कौन है और उसका डेटा हमें बता देगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे प्राइमरी की एक यूनिक नंबर होता है, जो नंबर के थ्रू हम कोई भी स्टूडेंट का या किसी भी टेबल में कोई भी एक डेटा देख सकते हैं, क्योंकि हर एक डेटे का एक अलग यूनिक नंबर होता है। सो आई होप ये बेसिक जो एक्सिस का आज मैंने आपको बताया ये क्लियर हुआ होगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे इन सब चीज़ों को, तो तब आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।